दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन किराड़ी के बाबा विद्यापति मार्ग की तस्वीर विकास के दावे की हवा निकालने का काम कर रही है। यहां स्थानीय लोगों का जीना दुभर हो गया है। गंदगी और जलभराव की समस्या को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार भले ही दिल्ली में विकास के लाख दावे कर ले, लेकिन किराड़ी विधानसभा में जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। ताजा मामला दिल्ली के किराड़ी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले एमएलए ग्राउंड सुखी नहर बाबा विद्यापति मार्ग पर देखने को मिल रहा है। सड़क पर जलभराव और गंदगी देखने को मिल रहा है। इसके कारण यहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। ये जलभराव कोई बरसाती पानी का नहीं है, बल्कि नालियों के ओवरफ्लो के कारण है। स्थानीय विधायक आम आदमी पार्टी से हैं, इसके बावजूद स्थानीय निवासी जनप्रतिनिधि और प्रशासन की उदासीनता का दंश झेल रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल मिश्रा का कहना है कि सड़क की यह बदहाल स्थिति लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन आज तक इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। किराड़ी के निवासी जलभराव से परेशान हैं। जनप्रतिनिधि पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने इस कॉलोनी को लावारिस बनाकर छोड़ दिया है। इस सड़क की बदहाल स्थिति के कारण यहां से गुजर रहे राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वाहन चालकों को यहां से गुजरते समय बड़ी दुर्घटना का डर सताता रहता है। कई बार तो वाहन चालक दुर्घटना के शिकार तक हो जाते हैं। इस सड़क से रोजाना बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। 1.5 साल से जलभराव के कारण स्थानीय लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। दुकानदारों की दुकानदारी ठप हो चुकी है। लोग पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। जलभराव के कारण लोगों का रोड से निकलना दुश्वार हो चुका है और गंदे पानी के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार विकास तो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दिल्ली की तुलना तो लंदन और पेरिस से की जाती है। क्या लंदन और पेरिस इसी को कहते हैं? भाजपा के मंडल अध्यक्ष अनिल मिश्रा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब तक इस रोड का गंदा पानी और गंदगी खत्म नहीं हो जाता, तब तक यह धरना यूं ही जारी रहेगा। मैं अनिल मिश्रा जी, किस विषय को लेकर ये धरना किया जा रहा है? क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? देखिए, हमारी मांग जो है, ये किराड़ी विधानसभा में जो अव्यवस्था फैली हुई है, जो नारकीय स्थिति हो गई है, इसके खिलाफ हम इस दिल्ली की अंधी गूंगी बहरी सरकार के विरुद्ध आज ये धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। वो सरकार जो आज से 7-8 वर्ष पूर्व दिल्ली में नई राजनीति का सपना दिखाकर, जो जनता से पूछकर कार्य करने का वादा करके इस दिल्ली की सत्ता पर आसीन हुए थे, जिन्होंने कहा था कि मैं अपने सभी कार्य जनता से पूछ कर करूँगा, RWA से पूछ के करूँगा, वही सरकार आज जनता की गुहार नहीं सुनती है। आंखें मूंद कर, कान बंद कर कर बैठी हुई है और इस अव्यवस्था से जनता त्रस्त होकर त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी किराड़ी विधानसभा में बच्चों के खेलने का न कोई स्थान है, न कोई नया विद्यालय खुला है। जो सामान्य रास्ते थे, मुख्य मार्ग थे, वो भी अस्त व्यस्त हो चुके हैं, टूट फूट चुके हैं। नालियों का पानी, नाली जाम होकर आज सड़कों पर देखिए किस तरह से। मेरे पीछे पत्रकार महोदय आप दिखाएंगे अपने कैमरे के माध्यम से कि ये जो मुख्य मार्ग है किराड़ी का, सूखी नहर बाबा विद्यापति मार्ग कहते हैं, ये लगभग 1-1.5 साल से आज जल जमाव के कारण बाधित हो चुका है। आवागमन यहाँ से अस्त व्यस्त हो चुका है। विद्यालय जाने वाले बच्चे आज विद्यालय नहीं जा सकते हैं। महिलाएं जो अपने घर को चलाने के लिए, जो पुरुष जब काम पर चले जाते हैं, तो वो महिलाएं जो अपने घर का भरण पोषण करने के लिए मार्केट करके जो सामान लाकर अपने घर में बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उन महिलाओं को आज इस मार्केट में आने जाने का रास्ता नहीं बचा है। मिश्रा जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये अब धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है अनिश्चितकालीन तक? इससे पहले क्यों नहीं किया गया, जब 1.5 साल से लगातार स्थिति ऐसी बनी हुई है? देखिए, 1.5 साल से लोग आशा में थे, लगातार विधायक के पास जाते रहे। कई बार मुख्यमंत्री के कानों तक ये बात पहुंचाने का काम किया है यहाँ के लोगों ने, और कई बार गुहार लगाई गई कि जनाब हम त्रस्त हो चुके हैं, हमारा इसके लिए समाधान किया जाए। और कई बार तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जनता ने अपने सामूहिक प्रयास से इस नाले का कई बार अपने पैसे लगाकर JCB के द्वारा सफाई करवाने का प्रयास किया है। लेकिन इस विधायक जिसके हाथ में पूरा तंत्र है, ये जनता की बात सुन के राजी नहीं है, ये काम करने के लिए राजी नहीं है। अखिल जी, बताइए समस्या क्या है और किस विषय को लेकर आप अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं? समस्या आपको भी दिख रही होगी, समस्या जनता को भी दिख रही है। समस्या को ही है आज 2 साल से, और ये जो नाले का पानी सड़कों में भरा हुआ है, और जो ये विद्यापति मार्ग है, तो ये मार्ग को कम से कम 40 कॉलोनियों को जोड़ता है।
और 40 कॉलोनियों के साथ जोड़ने के साथ साथ ये इंदिरा इनके तक की लोग यहाँ से निकलते हैं। ये अमतौज इस पर ट्रैफिक ज़्यादा है, इस पर पब्लिक ज़्यादा है। और आज यहाँ पे 2 फुट पानी पूरा भरा हुआ है, जिससे कोई भी बाइक नहीं निकल सकती है, कोई रिक्शा नहीं निकल सकता है, कोई मैजिक या छोटी गाड़ियाँ टेम्पो नहीं निकल सकते हैं। तो यहाँ का कोई बीमार आदमी भी अस्पताल जाने के लिए कंधों पे ही ले जाते हैं, और गर्भवती महिलाएं जो हैं वो जाने के लिए मतलब जो उनको भी बहुत परेशानियां होती हैं। और ये 2 साल से जो हम लोग तो जो है एक आस में थे कि विधायक जी बात सुन लेंगे, विधायक जी से कहेंगे, और लोगों को कहा गया, पहुँचे, आश्वासन भी दिया, मगर आज तक की कोई काम नहीं किया। और इतना बुरा हाल हो गया है कि काम ना करने की वजह से जो फुटपाथ थी, आज वो फुटपाथ भी खत्म हो गई। जब हमारी फुटपाथ भी खत्म हो गई तो हमें मजबूर होकर हम तो घरों से निकल के और ये धरना देना पड़ गया। पहले फुटपाथ से जो हम लोग पैदल निकल जाते थे, आपका अनिश्चितकालीन धरना? ये जब तक इसका समस्या का हल नहीं होता है, चाहे हमें हमतौजे केजरीवाल तक ही जाना पड़ेगा। ये धरना के जो हमारे हमतौजे है, यह समिति जो बनी हुई है, ये धरना की समिति बीच में जाके केजरीवाल को इसको अवगत करवाएगी। यहाँ के वीडियो फोटोज भी दिखाए जाएंगे। अगर केजरीवाल अगर इस बात को नहीं सुनते हैं तो हो सकता है कि ये धरना हमारा केजरीवाल के जो है घर के हाउस के आगे रखा जाए। भैया समस्या तो इस क्षेत्र में इतनी है कि उनकी गिनती नहीं कर सकते, लेकिन मेन समस्या जो हम यहाँ बैठे हुए हैं धरने के लिए, ये जो सूखी नहर है जिसे विद्यापति मार्ग बोलते हैं, चारों तरफ इस पर रोड पे पानी भरा हुआ है, लोगों का निकलना घर से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग बाग उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, वो कहाँ से निकले। दुकानदार जो है इतने परेशान है, घर बैठ के किराया दे रहे हैं उनकी दुकानदारी में। भाई जब पानी रहेगा चारों तरफ से तो कहाँ से ग्राहक, ये पानी तो तकरीबन 1.5 साल से भरा हुआ है। लोग बाग कई बार विधायक के पास गए भी तो, लेकिन विधायक ने झूठी आश्वासन दिए कि भाई मैं अब करवाऊंगा तब करवाऊंगा, बरसात निकल जान दो। अब सारे मौसम भी जा रहे हैं, अब सर्दी का आगमन आ गया है, लेकिन कोई किसी तरह से कोई राहत नहीं। ब्रिजेश, क्या लगता है आपके अनिश्चितकालीन धरने से क्या 1.5 साल में तो ये काम हुआ नहीं, क्या हो जाएगा? जी हम तो प्रयास में लगे हैं कि किसी तरह से काम हो जाए। नहीं होगा तो केजरीवाल के जो है वहाँ उसके घर के आगे भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे।